बहुत समय पहले की बात है कि एक गांव में सोहन नाम का किसान रहता था। इस दुनिया में वह बहुत गरीब था। उसके पास एक बहुत छोटा खेत था। उस छोटे से खेत में ही वह खेती करता था। वह जैसे तैसे अपने खेत में काम करता और मजदूरी करके अपना घर चला रहा था। एक दिन भयंकर गर्मी पड़ रही थी, फिर भी किसान रोजाना की तरह ही खेत में काम कर रहा था। उसे बहुत पसीना हो रहा था, फिर भी वो खेत में हल चला रहा था। उस दौरान खेत में जुताई करते वक्त हल के नीचे से एक लकड़ी का संदूक निकला। उस किसान ने धीरे से संदूक को निकाला। वह कुछ समझ नहीं पाया कि इस संदूक में क्या है। केवल उसने संदूक को उठाकर खेत के बाहर मेड़ पर रखा दिया। उसने देखा कि यह संदूक खाली है, तो उसने अपनी दोपहर की रोटियां उसमें रख दी और वापस अपना काम करने लगा। थोड़ी देर बाद दोपहर में जब खाना खाने आया तो उसने देखा कि संदूक में बहुत सारी रोटियां थी। उस किसान को बहुत आश्चर्य हुआ। किसान ने सोचा कि ये तो जादुई संदूक है। उसमें जो भी चीज डालो वह कई गुना हो जाती है। जो भी वस्तु उस संदूक में डाल रहे थे, वह कई गुना हो रही थी। उसने दोपहर का भोजन किया और फिर हल चलाने लगा। जब शाम को घर आया तो संदूक को अपने साथ ले आया। आज वह किसान बहुत खुश था, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद अब उसकी गरीबी दूर हो सकती है। वह गरीब किसान एक धैर्य वाला व्यक्ति था। कभी भी उस संदूक से जरूरत से ज्यादा सामान नहीं लेता था। कुछ दिनों बाद उस संदूक के बारे में गांव के जमींदार को पता चला। वह जमींदार एक लालची व्यक्ति था। उसने सोचा, मेरे जमींदारी में किसी भी जादुई वस्तु पर तो मेरा अधिकार होगा। जमींदार के कहने पर उसके आदमी उस किसान को पकड़ ले आए। उस जमींदार ने किसको धमकाया और कहा कि तुम्हारा खेत मेरी जमींदारी का हिस्सा है, इसलिए उस संदूक पर मेरा अधिकार बनता है। जमींदार की बात सुनकर किसान डरते हुए बोला, मालिक, भले ही जमींदारी आपकी है, लेकिन उस खेत पर खेती मैं करता हूँ तो संदूक पर मेरा अधिकार है। जमींदार समझने लगा कि यह किसान ऐसे नहीं मानेगा। उसने किसान को धमकाया और उसके घर से संदूक छीन लिया। किसान बेचारा रोता रह गया। संदूक लेकर जमींदार खुश हो गया। जमींदार ने संदूक से बहुत सारी वस्तुएं हासिल कर ली और मजे कर रहा था। थोड़े दिन बाद कुछ लोगों ने जादुई संदूक के बारे में मंत्री जी को बता दिया। पहली बार तो मंत्री जी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वापस कुछ दिनों बाद उन्होंने अपने एक आदमी को भेजकर संदूक सच्चाई के बारे में पता करवाया। जब उस मंत्री जी के आदमी को संदूक की सच्चाई पता लग गई, तब उसने मंत्री जी को जाकर बताया। मंत्री जी ने तुरंत जमींदार को बुलाया और कहा, तुम्हारे पास जो संदूक है, वो तुरंत मुझे दे दो। जमींदार ने मंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन किया कि कृपया संदूक मेरे पास ही रहने दीजिए, उस पर मेरा अधिकार है। लेकिन मंत्री जी ने एक नहीं मानी और कहा कि यदि तुम मुझे नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी जमींदारी समाप्त करवा दूंगा। जमींदार ने डरकर संदूक सौंप दिया। उस संदूक को प्राप्त करने के बाद मंत्री और भी मस्त हो गया। अब तो विरोधियों को मंत्री की शिकायत करने का एक और अच्छा मौका मिल गया। विरोधियों ने मंत्री की शिकायत के साथ साथ संदूक की बात भी राजा को बता दी। राजा को जब पता चला कि यह संदूक किसी गरीब किसान के खेत से मिला है,
तब राजा तुरंत अपने सेनापति के साथ मंत्री के घर गया और मंत्री से कहा, पूरे देश की जमीन पर राजा का अधिकार होता है, इसलिए उस संदूक पर मेरा अधिकार है। तुरंत संदूक राजमहल भिजवा दो। मंत्री ने तुरंत राजा की बात मान ली और सेनापति को संदूक दिया। उस राजा ने संदूक से सबसे पहले खजाने के धन को बढ़ाया और सुख सुविधाएं बढ़ाई। कुछ दिनों के बाद राजा को संदूक की चिंता होने लगी कि इसे कोई चुरा ना ले। राजा उस संदूक को हमेशा अपने साथ रखने लगा। एक दिन राजा ने सोचा, इस संदूक में ऐसा क्या है, आखिर इसका रहस्य पता किया जाए। उस संदूक का रहस्य जानने के लिए राजा उस संदूक में बैठ गया। बाहर निकला तो उसके जैसे अनेक राजा बाहर आ गए। लोग नहीं पहचान पा रहे थे कि असली राजा कौन है। सभी राजा राज्य करने के लिए आपस में लड़ने लगे। यह बात किसान को पता चली तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने स्वयं को कोसा और विचार किया कि अगर मैं उस संदूक को जमीन में गाड़ कर रख देता तो बहुत अच्छा होता। सिख मित्रों, अपना खाओ, लेकिन प्रयास रहे कि नमक रोटी ही क्यों न हो छिपाकर ही खाए। मेरे भाइयों और बहनों, अगर मेरी कहानी अच्छा लगा तो मेरा चैनल प्लीज सब्सक्राइब करें। आप मेरा यही आशा है।